नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के जीवन और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये कुल 2 पार्ट में बना है, जिसके पहले पार्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसे अगर अभी तक आपने न देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम ऑलरेडी 45 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब 46 से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। यहाँ आपको प्रश्न दिखेगा। मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते हुए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसका है? GD बिरला का है, MR जयकर का है, जमन लाल बजाज का है, BS श्रीनिवास शास्त्री का है। तो ये उपयुक्त विवरण है जमन लाल बजाज का। तो हमारा जो उत्तर है 46 का वो है C, जमन लाल बजाज। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी रहे अंग्रेज मित्र थे। कौन थे वो? रेवरेंड थॉमस मूर, एयो ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और विलियम बावेल। BPSC प्री 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जिन्हें की जाना गया दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से। 1925 और 1927 के दौरान दीन बंधु एंड्रयूज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के भी जो है अध्यक्ष रहे। अगला, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर, पोर्ट ब्लेयर, आगा खान पैलेस। तो ABCD। तो इसका उत्तर है यरवदा। यरवदा को इन्होंने जो है मंदिर का नाम दिया था। अगला, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के उसके बाद ये कभी जो है सदस्य नहीं रहे, और केवल एक अधिवेशन जो कांग्रेस का बेलागांव अधिवेशन था उसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? MPPCS प्री 1995, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो निश्चित रूप से ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। तो ABCD में से उत्तर हमारा है लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर के संबोधित किया। जो काम महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान नोआखली जैसे अनेक स्थानों पर किया था उसमें, और उसने कहा था कि 50,000 सैनिक भी जो कार्य नहीं कर सकते उसे जो है गांधी जी ने संभव करके दिखाया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है D, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और उन्होंने ही महात्मा गांधी को यह कहा कि आप जो है प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर, यानी कान खोल करके और मुंह को बंद करके जो है भारत का भ्रमण करिए और यहाँ की स्थितियों को समझिए। अगला,
भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी को किसने दी थी? वही प्रश्न है, ये थोड़ा सा इसमें शब्द चेंज कर दिए गए और ये भी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया प्रश्न है। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया। सरदार पटेल, एमके गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कहते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। गांधी जी का यह मानना था कि जितना पवित्र हमारा साध्य है उतना ही पवित्र हमारा साधन भी होना चाहिए, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कहना था कि हमारा साध्य पवित्र होना चाहिए, यानी हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। उस उद्देश्य की प्राप्ति चाहे हम जैसे भी कर लें। ठीक है, तो ये विषय जो है, तो एमके गांधी का कहना था कि नहीं, जो है साधन भी सही होना चाहिए और उद्देश्य भी सही होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? यूपीपीसीएस मेंस 2015, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एमके गांधी, सी राजगोपालाचारी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है एमके गांधी। गांधी जी ने ये स्पष्ट रूप से ये कहा कि राजनीति में भी नैतिकता होनी चाहिए और जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता। तो राजनीति में नैतिकता के एक बड़े पक्षधर गांधी जी थे और इसीलिए गांधी जी को राजनीतिज्ञों में संत और संतों में राजनीतिज्ञ भी कहा गया। तो इसका उत्तर हमारा है सी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रोलेट एक्ट के विरुद्ध। तो देखिए इसमें से जो है चंपारण कहीं पर लिखा नहीं हुआ, नहीं तो चंपारण में ही इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, लेकिन चंपारण के बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर, तो वही ऑप्शन है सी। तो इसका उत्तर हमारा होगा सी। अगला, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। तो इसमें हमारा उत्तर है 57 का सी, अहमदाबाद की हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल की जो हड़ताल हुई थी उसी में इन्होंने पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी। अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है वाराणसी में इन्होंने अपना भारत में पहला जन भाषण दिया था, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में। अगला, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर। तो निश्चित रूप से ये जो है मिल मजदूरों का आंदोलन ही था, तो डी इसका हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेड़ा और चंपारण किसानों से जुड़ा था, तो अहमदाबाद संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिकों से जुड़ा हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, वो पूरा प्लेग बोनस का मामला था। अगला, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2013, दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906,
तो लंदन, दिल्ली, अहमदाबाद इस दौरान गांधी जी थे ही नहीं। तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका 1903। यहीं पर जोहान्सबर्ग में उन्होंने एक लॉ फर्म की स्थापना की थी और उसी में उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपनाया था। अगला, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। पहला, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, तब अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो यही जो है सही नहीं है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की थी, बल्कि वे ये कहते थे कि अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण का वो विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा जो है ग्राम पंचायतों को मजबूत और उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी। और यही कहा जाता है कि आज़ादी के तुरंत बाद अगर महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं हुई होती तो हमारा आज का जो संविधान है वो काफ़ी जो है वर्तमान से निश्चित रूप से अलग होता है। ठीक है, तो डी इसका उत्तर है। अगला, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी मानते थे। अगला, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। क्या है गांधी जी का नवाचार? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यही गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। अगला, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा है डी। आगे बढ़ते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बीपीएससी प्री 2016। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। तो बी हमारा उत्तर है। राजकुमार शुक्ल ने नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का जो शोषण किया जा रहा था उसकी तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया। इस पूरी प्रथा को 3 कठिया प्रथा कहते थे, जिसपे कि जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी और उन किसानों का जो नील की खेती करते थे उनका जो है यूरोपीय नीलहे शोषण करते थे। अगला, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया? सेम वही प्रश्न है और ये बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया और इसका भी उत्तर है राजकुमार शुक्ल। डी इसका उत्तर है। अगला, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। तो 3 कठिया प्रथा का मतलब था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? पटना, गया, मधुबनी और चंपारण। तो ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, स्थानीय प्रश्न है, निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी। अगला, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो डी इसका हमारा जो है उत्तर है। अगला, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी, 3 कठिया, जेनमिस और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो निश्चित रूप से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। अगला,
चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। अब वही प्रश्न है जो हमने पूर्व में देख लिया, अब थोड़ा सा घुमा करके। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील खेती करना, तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील, अब बर्दवान धान। तो निश्चित रूप से चंपारण नील इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। गलत है, राजकुमार शुक्ल ने किया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, निश्चित रूप से थे। तो बी इसका उत्तर है, केवल 2। आईएएस प्री 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर है बी। अगला, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। यूपीपीसीएस प्री 1999। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने महात्मा गांधी का साथ दिया था चंपारण संघर्ष में। तो यह भी बहुत बड़ा नाम, अनुग्रह नारायण सिन्हा का। तो 76। अगला, 77। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली और राजकुमार शुक्ल। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है राजकुमार शुक्ल। यही तो जाकर के उनको निमंत्रित करके आए थे। अगला, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है। अब आप देखिए कि कितना ज्यादा जो है एक ही विषय से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो भू राजस्व, नकदी फसल, तो ये नकदी फसल से जुड़ा हुआ था क्योंकि नील एक नकदी फसल थी। ठीक है, ऐसी फसल जो तुरंत जो है बाजार में बेचने के लिए होती है, उस तरह का। अगला, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी बहुत अधिक केंद्रीयकरण के पक्षधर नहीं थे और इन्होंने जो है औद्योगिकरण, मशीनीकरण का विरोध किया और ये कहा कि कुटीर और ग्राम उद्योग से ही भारत को एक सामर्थ्यवान देश बनाया जा सकता है। अगला, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी। तो निश्चित रूप से इन तीनों नाम को अब तक हमने देख लिया। जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े हुए नहीं थे। अगला, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफजी स्लाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। तो एफजी स्लाई ये तो जो है प्रेसिडेंट ही था, अध्यक्ष ही था जांच समिति का। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनका पूरा नाम है, ये जांच समिति में तो नहीं थे, लेकिन चंपारण का जो पूरा आंदोलन था उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। चौरी चौरा में, डांडी में, चंपारण में और बारदौली में। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में किया। अगला, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारदौली, बारोडा। तो निश्चित रूप से चंपारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? अब सोचिए, आईएएस प्री में 2007 में पूछा गया, फिर झारखंड पीसीएस में 11 में, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में 2004 और यूपी पीसीएस मेंस 2009। कितना रिपीटेशन है। तो निम्नलिखित स्थानों में से चंपारण में महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था।
ठीक है। अगला, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? निश्चित रूप से इसका भी उत्तर है चंपारण, ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? वही प्रश्न है। जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, इसका हमारा उत्तर है सी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एमके गांधी को सहयोग दिया था, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एमके गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, तो यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था और इसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ नहीं किया गया था। इस दिशा में हम रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन संचालित हुआ उसे अखिल भारतीय मानते हैं। अगला, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी। अगला, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। किसान सभा से ये जुड़े थे एनजी रंगा। अगला, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? काल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो यह गलत है। काल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसी के विरोध में यह हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो केवल एक सही है, तो 90 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। ठीक है, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को हमने देखा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।